नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। विधायक मनोज मेघवाल ने शपथ ग्रहण की। मां केसर देवी सहित परिवारजन साथ रहे। 18 मार्च को कानूता चौकी प्रभारी के वायरल वीडियो मामले में नया मोड़ आया। हाई कोर्ट ने प्रभारी रतनलाल के पक्ष में मामले को खारिज किया। चूरू में श्रम विभाग के डिप्टी मैनेजर के लिए रिश्वत लेते ड्राइवर आरिफ खान गिरफ्तार। मृत्यु क्लेम पास करवाने के लिए ले रहा था रिश्वत, एसीबी ने पकड़ा। सरदार शहर में गौशाला समिति ने पुलिस की सहायता से हटाए अतिक्रमण। सैकड़ों बीघा जमीन पर लोगों ने कर रखे हैं कब्जे। 18 मार्च को कानूता चौकी प्रभारी रतनलाल की पिटाई और उनके साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ था। मामले में अब नया मोड़ आया है। हाई कोर्ट ने रतनलाल के खिलाफ मामले को झूठा और निराधार मानते हुए इसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने ज्ञान सिंह विरुद्ध पंजाब सरकार के मामले में दिए निर्णय का हवाला देते हुए मामले को निरस्त कर दिया। मामले को लेकर कानूता सरपंच प्रतिनिधि प्रेमाराम बिरड़ा ने कहा कि रतनलाल को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। उन्होंने कहा कि ग्रामीण चौकियों में पुलिस स्टाफ कम होने के कारण असामाजिक तत्वों की हिम्मत बढ़ जाती है। आमतौर पर ग्रामीण चौकियों पर 1-2 स्टाफ होते हैं। यह संख्या बढ़नी चाहिए। परिवादी नानू खान ने स्वीकार किया कि मैंने बहकावे में आकर अपने बचाव के लिए बिना पढ़े रिपोर्ट पर अंगूठा लगा दिया था। सामाजिक कार्यकर्ता छोटूलाल ने कहा कि चौकी प्रभारी रहे रतनलाल कर्तव्यनिष्ठ और अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति है। गांव में लोगों की आपसी रंजिश के चलते उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे, जो अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिए हैं। 18 मार्च को हुआ था। उस समय नानूराम ने जो मामला करवाया था, जबकि रतनलाल जी उसके घर में नहीं थे, उसके भाई गुलचंद के घर में थे। मैं वहाँ पे रात में मौके पे गया था। वहाँ इनको बंदिश कर रखा था और लोगों ने घेर रखा था, जबकि ये उनके फ़ोन पे वहाँ आए थे। इनकी कोई गलत नीयत नहीं थी और उन लोगों ने षड्यंत्र के तहत उनको पकड़ के रखा था। और उनके बाद में उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार की कि हम गलतफहमी या बेखाव में आके हमने ये कार्रवाई करवाई है। अब आगे हम इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। 2 साल से हमारे गांव में है और अच्छा इनकी कार्यशैली है, अच्छा बर्ताव। एक SHO की तरह इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई थी। वास्तव में इस सराहनीय बात है कि हमारे गांव में कोई तरह के दंगे फसाद नहीं होने दिए, कोई तरह की चोरियां नहीं होने दी, कोई तरह के मामले फिजूल नहीं होने दिए। क्योंकि अब हाईकोर्ट ने भी रतनलाल जी के खिलाफ जो मामला था उसको खारिज कर दिया झूठा मानते हुए, और परिवादी ने भी ये स्वीकार किया कि हम किसी के बहकाव में या गलतफहमी में आके हमने मैं क्या कहना चाहेंगे? मेरा गांव कानूता है और मेरा नाम छोटूलाल है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और प्रायकर समाज के कार्य में मैं भाग लेता हूं। श्री रतनलाल जो पुलिस चौकी प्रभारी था, बहुत अच्छे आदमी है, अच्छे वर्कर है। इनका मेरा साथ काफ़ी संपर्क भी हुआ, लेकिन संयोगवश 18 मार्च 2021 को षड्यंत्र पूर्वक रचना रच के किन्हीं लोगों ने भोले लोगों को फंसा करके इन पर जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है, बिल्कुल गलत आरोप है। स्थानीय होने के नाते एक दूसरे की रंजिश की वजह से ये षड्यंत्र रच करके ही इन लोगों से ये काम करवाया गया, जबकि श्री रतनलाल है ना बहुत अच्छे कर्तव्यनिष्ठ और अच्छे कार्यकर्ता है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने सोमवार दोपहर को शपथ ग्रहण की। दरअसल उपचुनाव की ठीक बाद आई कोरोना की दूसरी लहर के चलते शपथ ग्रहण में देरी हुई। एक संक्षिप्त कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ने उन्हें शपथ दिलवाई। इस दौरान दिवंगत मास्टर भंवरलाल की पत्नी केसर देवी, विधायक की पत्नी रेणु मेघवाल व चूरू कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी सहित कई विधायक मौजूद रहे। मैं भारत की प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद पर मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। सुजानगढ़ शहर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को HP गैस एजेंसी के सामने आनंद पिलानिया के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडरों को उल्टा रखकर दरों में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस जिला महासचिव आनंद मांडिया ने कहा कि महंगाई की वजह से गरीबों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। नगर अध्यक्ष कृष्ण तंवर ने कहा कि केंद्र सरकार अच्छे दिन का वादा भूल गई और पेट्रोल डीजल के दाम पर हर दिन बढ़ा रही है। इस मौके पर पूर्व यूथ अध्यक्ष मुकुल मिश्रा, NSUI जिला उपाध्यक्ष पराग बुगालिया, मोहसिन खान, आयुष पेड़ीवाल, इल्लू चौहान, राही दैया,
रुद्र तंवर, शिवराज, वरुण सैनी, सुरेंद्र, लुकमान कायम खानी, बजरंग सैन, पार्षद ओम प्रकाश सियोता, कन्हैयालाल, मनोज गुलेरिया, प्रदेश कुमार वाल्मीकि, धनराज रिंडवा, सोहेल गोपालपुरिया सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेट्रोल डीजल कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ाकर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ दी है। आज पेट्रोल 109 रुपये हो गया है, डीजल 101 रुपये हो गया है, गैस सिलेंडर 900 रुपये हो गया है। यही सिलेंडर 2014 के अंदर 400 में मिलता था, तब इसी मोदी सरकार को यह सिलेंडर महंगा लगता था। मैं मोदी सरकार को चेतावनी देता हूँ कि जल्द से जल्द अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए गए तो यूथ कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी के विश्वव्यापी इस विरोध प्रदर्शन में अभियान चलाया गया है, जिसमें देश में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके अंतर्गत आज कांग्रेस के सभी संगठन विरोध जता रहे हैं। इसी तहत यूथ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता आज यहाँ पे महंगाई को लेकर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट कर रहे हैं। यूथ के द्वारा महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शन यदि महंगाई कम नहीं हुई तो ये प्रदर्शन उग्र रूप लेगा। हर चीज़ में महंगाई देखने को मिल रही है, तेल, दालें और सब्जी, सब में धीरे धीरे ये महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई को कम करने के लिए उग्रवाद यूथ अपना प्रदर्शन जारी रखेगा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी के जन्मदिन पर सुजानगढ़ में कार्यकर्ताओं ने तहसील संयोजक नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया और गायों को गुड़ खिलाकर गोगामेडी की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान संगठन मंत्री मोहर सिंह, भूपेंद्र सिंह, भवानी सिंह, जितेंद्र सिंह, विजय सिंह, पन्ने सिंह, भोम सिंह आदि ने सेवाएं दी। चूरू की नई सड़क पर एक दलाल को श्रम विभाग के डिप्टी मैनेजर के लिए 5 लाख का मृत्यु क्लेम पास करवाने के लिए कमीशन की राशि के 1 लाख रुपए के चेक के साथ एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। टीम के डीवाईएसपी सबीर खान ने बताया कि आथुना मोहल्ला के सावरमल की 14 जून 2020 को करंट लगने से मौत हो गई थी। मृतक के भाई मुकेश ने श्रम विभाग में क्लेम के लिए दावा किया था। इस बीच विभाग में डिप्टी मैनेजर विक्रम सिंह के ड्राइवर आरिफ खान ने परिवादी मुकेश से क्लेम पास करवाने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। सोमवार को परिवादी मुकेश ने आरिफ खान को 1 लाख का चेक देने के लिए नई सड़क पर बुलाया। जैसे ही आरिफ खान ने परिवादी से 1 लाख का चेक लेकर जेब में डाला तो एसीबी टीम ने उसे दबोच लिया। टीम में एएसआई गिरधारी लाल, हवलदार नरेंद्र सिंह, कांस्टेबल राजपाल, दिलीप कुमार, ओम प्रकाश, राकेश कुमार, भंवर लाल, श्रवण कुमार व आदि ने कार्रवाई की। अपने पास खड़े इशारा कर इशारा थोड़ा पीछे कर रोल पीछे कर ले। बताया कि अब देख कर ले तो नाइट वाइट वाली टीम का नाम अभी मेरे बड़ी मेरे भाई परिवादी मुकेश कुमार हमारे यहाँ ऑफिस में एसीबी ऑफिस शुरू में आया था दिनांक 29/6 को। इसने हमें बताया कि मेरे भाई सावरमल की डेथ हो रखी है, जो जिसका श्रम विभाग का कार्ड भी श्रमिक कार्ड भी बना हुआ था। श्रम विभाग से जो क्लेम की राशि मिलती है उसको पास करवाने की एवज में मुझसे श्रम विभाग वाले रिश्वत की मांग कर रहे हैं। उसकी इस पे उसने एप्लीकेशन पेश की, जिस पे हमने सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान श्रम विभाग के वहाँ ये दलाल के रूप में कार्य करता है आरिफ,
जिसने इसको बताया कि तेरे इस पे 1 लाख रुपए लगेंगे और हम तेरा 5 लाख रुपए का तेरे भाई का मृत्यु का क्लेम पास करवा देंगे और तेरे को 1 लाख रुपए हमें बतौर चेक देना पड़ेगा। उस सत्यापन के पश्चात आज हमने आरिफ को 1 लाख रुपए का चेक लेते हुए रंगे हाथों या नई सड़क पर गिरफ्तार किया है। मौके पर भी कार्रवाई। शब्बीर खान, DYSP, एंटी करप्शन चुरू। सालासर कस्बे के उप तहसील कार्यालय में ब्लॉक के निजी शिक्षण संस्थान संघ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम उप तहसीलदार डॉक्टर बसंत कुमार को ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष रूपाराम धितरवाल ने बताया कि सालासर ब्लॉक के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों की 3 मांगे हैं। बिना TC के प्रवेश के आदेश को निरस्त किया जाए, RT सत्र 2020-21 का भुगतान जल्दी करवाया जाए और निजी की सरकारी स्कूलों के एडमिशन के पोर्टल को एक ही समय पर सक्रिय किया जाए। इस दौरान सुमित्रा राव, मनीषा राव, बनवारी लाल, सुरेंद्र कुमार, दुर्गादत्त, बाबूलाल, रामदेव स्वामी, चोखाराम नेहरा, सुभाष प्रजापत, कैलाश पूनिया, श्रवण कुमार, हरीश, विक्रम सिंह, मनोज मिश्रा, हरिप्रसाद, जगदीश, जयवीर राव, दिव्यांशु राव उपस्थित रहे। वो तो अलग चीज है, लेकिन थोड़ा अपना पेट भी ठीक हो जाएगा। किसी गवर्नमेंट ने दिया आदेश निकाला कि मतलब 8वीं तक के कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। एक RT का जो भुगतान है RT सत्र 2020-21 भुगतान किसी करवाना जो अभी आया नहीं आपके पास, जबकि बच्चे सारे पढ़े भी लिखे सारा काम हो गया नहीं। जो सालासर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी निजी शिक्षण संस्थान के लगभग संस्था प्रधान जो है वो ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और श्रीमान जी गोविंद सिंह डोटासरा जी शिक्षा मंत्री के नाम। इनके मुख्य रूप से 3 बिंदु है, जिसमें पहला बिंदु यह है कि बिना TC के प्रवेश के जो आदेश को निरस्त करने बाबत, और दूसरा है जो RTE सत्र 2020 और 21 का जो भुगतान है वो अतिशीघ्र करवाना चाहते हैं ये, क्योंकि 2020 और 21 का पूरा सत्र खत्म हो गया लेकिन अभी तक भी इनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। और तीसरा है कि जो निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालयों के एडमिशन पोर्टल को एक ही समय में सक्रिय करने बाबत, तो हमने जो है मैं जो नायब तहसीलदार सालासर, इन्होंने मेरे को जो है ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन को लेके शीघ्र अतिशीघ्र हम कलेक्टर साहब के माध्यम से श्रीमान अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी तथा शिक्षा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र भिजवाएंगे और आपकी मांगों को पूर्ण करवाए जाकर शीघ्र ही आपको अवगत कराया जाएगा। जब सभी निजी संस्थाओं के संचालक और सहकर्मी वर्ग यहाँ पर तहसीलदार जी महोदय के पास एकत्रित हुए हैं कि कक्षा 1 से 8 तक जो बिना TC के एडमिशन का जो प्रोसेस लागू किया गया है उसको निरस्त करने का ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। जो सरकार ने 1 से 8 तक बिना TC के जो एडमिशन का प्रोसेस रखा है वो बहुत ही गलत है। इससे समाज में अव्यवस्था और अराजकता का माहौल तैयार होगा और इस अव्यवस्था और अराजकता के माहौल से शैक्षिक जो गतिविधियाँ हैं वो भी सुचारू रूप से प्रभावित हो रही है। और वैसे भी कोरोना के इस महामारी के दौरान अव्यवस्था बहुत ही फैली हुई है और ये बिल्कुल शिक्षा जगत के लिए सही नहीं है। कोरोना के कारण निजी शिक्षण संस्थानें हैं उनकी दयनीय स्थिति हो गई है। आज हम देखें तो शैक्षिक स्तर जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, जो ग्रामीण संस्थाएं हैं, वो बंद होने के कगार पर आ जाएगी उनके इस कानून से। और जो युवा वर्ग है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, युवा वर्ग देश का भविष्य है, वो उस भविष्य की हालत अंधकार में होती जा रही है। क्योंकि हमारा जो इस कानून के द्वारा जो भविष्य है वो तो भटकता जा रहा है, वो एक संस्था से दूसरी संस्था में भटकेगा। मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय महोदय जी जो हैं, जो 1 से 8 तक जो उन्होंने ये नियम लागू किया है कि बिना TC के द्वारा एडमिशन होना चाहिए, उस प्रोसेस को बंद करें और अपना जो पुराना जो प्रोसेस है उसी को लागू करें कि TC के माध्यम से हर बच्चे का एडमिशन होना जरूरी है। सरदाशर गौशाला समिति की ओर से पुलिस की मदद लेकर सोमवार को गौशाला की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। इस दौरान कई लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर अतिक्रमण हटाया। गौशाला समिति की सैकड़ों बीघा भूमि पर दिन रात लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। समिति ने गौशाला की भूमि के चारों तरफ दीवार का भी निर्माण करवाया, फिर भी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। इस अवसर पर JCB की मदद से कई कच्चे और पक्के निर्माण हटाए गए। ठीक है
ये काली पट्टी रो पर गएगा हमारे तो पैसे लगे। सरदार शहर के बोजासर गांव के लोग पिछले 3 महीने से पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं। इससे लोगों की पूरी दिनचर्या खराब हो रही है, जिसके कारण गांव के लोगों में विभाग के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने विभाग को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो लोग विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर अपनी योजना के अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन आश्वासनों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। अधिकारियों की उदासीनता के चलते ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। ग्रामीणों को ऊंचे दामों में पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। बार बार अवगत कराने के बावजूद भी सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने सोमवार को एसडीएम कार्यालय व अपनी योजना के कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर ओम प्रकाश प्रजापत, रामलाल, कन्हैयालाल, मोहनलाल, रामचंद्र, भंवरलाल, मामराज, राम प्रताप, लालचंद, हरिराम, नंदराम आदि ग्रामीण उपस्थित थे। पानी की परेशानी को लेके दिया ऐसा कि 3-4 महीनों से पानी की सप्लाई बहुत ही कम हो रही है, तो गांव में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। पीने के लिए पानी नहीं है, आवारा पशु मर रहे हैं और गांव में भी पीने के लिए पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। उसके लिए ज्ञापन दिया गया है। कितने दिनों से ये समस्या बनी है? 3 महीनों से। 3 महीनों से, मार्च से लेके अब तक समस्या है। उनके पास 20 बार आ गए तो बिना मोटर तो पानी 12 महीने में कौन सा 20 बार उनके पास आगे आते हैं, पानी छोड़ देंगे, आते हैं पानी छोड़ देंगे, पानी आते नहीं है। एक बात बोलते हैं कि मैं डाइयांटा खोद है कि हमारा डाइयांटा खोद है पानी आगे देख लो थी टैंकरों से टंकियों से पी रहे, परेशानी हो रही, इतनी बड़ी परेशानी हो रही है। इससे पहले भी आप एक गाजूसर का मैं 100 खंड कनेक्शन कर रखे, हमारी लाइन है गाजूसर की लाइन अलग है, अभी कनेक्शन कर रखा है उसने, 3 खातर 100 खंड कनेक्शन कर रखे। पहले भी आपने प्रशासन को हटावे को अंदर वहाँ आते पानी वहाँ के पास आते हम तो साहब उनको बोलते, वो कहते चले जाओ, आप पानी छोड़ देंगे आपको, पानी वो छोड़ते नहीं है। इसलिए आज एसडीएम साहब के पास है। किस प्रकार का आश्वासन दिया? आश्वासन ऐसे बता दिया कि मैं आपको पानी छोड़ देंगे, कल पानी छोड़ देंगे आपको, इस देते हैं पानी छोड़ देने जाते हैं। टंकी पर गए हम रात को, तो क्या टंकी में पानी नहीं है, टंकी वाला ऐसे बोलता है। रात में माने ठेकेदार 5-4 आदमी ने कहो मैं आज रात में 11 बजे आऊँ, मैं 11 बजे तक अड्डी क्या, फिर 11:30 बजे फोन करियो ना कहो पानी थार का मैं पूछ गयो। और ये कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल गाजूसर में हमारी लाइन में, गाजूसर गांव के बीच में से लाइन है, उसमें कनेक्शन है और हमारी लाइन टंकी से सीधे हमारे गांव की लाइन में जोड़ने के 2-3 बार ये पीएमसी वाले कह सके यहाँ पे लाइन कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। 2-3 साल हो गए। राजलदेसर के नजदीकी गांव सिमसिया बिदावतान के उप स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन की 200 डोज लगाई गई। एएनएम मंजू पूनिया ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से ग्रामीण जनों ने 200 डोज लगवाई। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मी, स्टाफ एवं सरपंच परमेश्वर लाल, कुलदीप, शिवम प्रजापति, डालूराम सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। उप स्वास्थ्य केंद्र सिमसिया बिदावतान में आज टीकाकरण किया गया। 200 लोगों को डोज लगाई गई। एकदम शांतिपूर्वक काम हुआ, बढ़िया सेवाएं लोगों को मिली। विश्व जनसंख्या दिवस पर रोटरी क्लब के तत्वाधान में केकेसी कॉलेज सरदार शहर के सौजन्य से 51 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में सहायक प्रांतपाल राजकुमार तिवारी, अध्यक्ष दीनदयाल भोजक, सचिव संजय कंदोई, डॉक्टर अशोक गुप्ता, प्रसन्न लूनिया, राकेश श्रीवास्तव, राजीव भोजक, महेश करनानी, मनोज व्यास, राधाकिशन जांगिड़, सुनील झवर, वीरेंद्र राठौड़ आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संयोजन किशोर सिंह राठौड़ ने किया। सरदार शहर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के जन्मदिन पर गाय को गुड़ खिलाया। इस अवसर पर सेना के जिला सचिव चैन सिंह राजवी, तहसील सचिव गोविंद सिंह फौजी, तहसील उपाध्यक्ष ओंकार सिंह, भवानी सिंह चंपावत मौजूद रहे।
ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।